यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो जल्दी शादी होने का एक छोटा-सा उपाय बताने वाला हूँ। बिल्कुल सरल है, लेकिन चमत्कारी है और ये उपाय होली की राख से आप कर सकते हो। देखिए, होलिका दहन के अगले दिन आपने क्या करना है, जहाँ पर होलिका दहन हुआ है, वहाँ पर जाना है, नहा धो कर के जाना है, साफ-सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपने जाना है। और वहां से थोड़ी सी होलिका दहन की जो राख है वो लेकर अपने घर में आना है और अपने घर में किसी भी बर्तन में या किसी भी पॉलिथीन में इसको रख लेना है। अब इस होलिका दहन की राख का आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले ये बता रहा हूं ये उपाय किसने करना है, कौन कर सकता है। देखिए, ये उपाय बच्चों की जो माँ है वो कर सकती है, बच्चों के जो पिता हैं वो भी कर सकते हैं और बच्चे यदि खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास करते हो, बहुत ज्यादा कोशिश करते हो बच्चों की शादी के लिए, लेकिन फिर भी शादी में विलंब पे विलंब होता रहता है, देरी पे देरी होती रहती है। रिश्ते तो आ रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। चलती हुई बातें बीच में ही रुक जा रही हैं। हमें ऐसा लगेगा कि देखो, बच्चे के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या जब वो फाइनल ही ना हो पाए। या फिर कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो आपके बच्चों के लेवल के नहीं होंगे, तो फिर आप अपनी तरफ से मना कर दोगे या फिर आपका बच्चा मना कर देगा, क्योंकि अपने लेवल में ही हर कोई शादी करना चाहता है। और यदि कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, मीटिंग हो जाएगी, मिलना हो जाएगा, देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, इंतजार करते रहेंगे हम लोग, सामने से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि बनी हुई है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बता देता हूं आपको कि इस होलिका दहन की जो राख है इसका आपने क्या करना है। होलिका दहन के बाद जो भी शनिवार आता है, होलिका दहन का जो पर्व है उसके बाद जो भी शनिवार आता है, आप देख लेना शनिवार कब आ रहा है। तो होलिका दहन के बाद जो भी शनिवार आता है, तो उस शनिवार को इस होलिका दहन की राख का उपाय आपने करना है। तब तक आप इसको अपने घर में रखा रहने देना, किसी भी बर्तन में या किसी भी पॉलिथीन में। अब क्या करना है उपाय, एक लोटा आपने लेना है। लोटा कौन सा, तांबे का। अब ये तांबे का लोटा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नया होना चाहिए, आपके घर में पहले से रखा हो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो उस लोटे में क्या करना है, आपने जल भरना है और उस जल के अंदर आपने 2 चम्मच के लगभग होलिका दहन की राख डालनी है। क्या डालनी है, होलिका दहन की राख आपने उस लोटे में डाल लेनी है, उस पानी में डाल लेनी है और एक इत्र, थोड़ा सा इत्र भी उसमें मिक्स कर लेना है। अब ये इत्र क्या होता है, सुगंधित द्रव्य जिसके अंदर से खुशबू आती है। हम लोग सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं कपड़ों पर, तो भगवान को इत्र लगाया जाता है। तो इत्र कहाँ से मिलेगा, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक इत्र की छोटी सी शीशी आती है, शायद 10-20 रुपए की आ जाएगी, तो वो आप ले आइए और वो इत्र भी उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। अब ये तांबे का लोटा जिसके अंदर जल भरा हुआ है और 2 चम्मच राख आपने डाल ली है और ये इत्र डाल लिया है। अब इस लोटे को बच्चों के माथे से टच करवा लीजिए। मान लीजिए आप माता हो या पिता हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो उनके माथे से इस लोटे को टच करवा लेना। और यदि बच्चा घर में नहीं है तो उनके फोटो से एक बार इसको टच करवा लेना। अब टच करवाने के बाद क्या करना है, अच्छा यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो टच करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब इस लोटे का क्या करना है, इस लोटे को लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है, महादेव के मंदिर में चले जाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। एक धार के रूप में शिवलिंग पर छोड़ देना है और बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 बार आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और इस जल को शिवलिंग पर छोड़ देना है। जल को शिवलिंग पर छोड़ देने के बाद अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए मां पार्वती से और शंकर भगवान से और साथ में शनिदेव महाराज से आपने प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, शिवलिंग पर होलिका दहन की जो भस्म है, होलिका दहन की जो राख है, यदि उसका स्नान करवाया जाए तो फिर जन्म कुंडली में बड़े से बड़ा ग्रह दोष तत्काल दूर हो जाता है।
बड़े से बड़ा नजर दोष तत्काल दूर हो जाता है, बड़े से बड़ा पितृ दोष तत्काल दूर हो जाता है। तो ये उपाय करने से बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द कोई न कोई अच्छा रिश्ता आने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, होलिका दहन के बाद जो भी शनिवार आता है उसी शनिवार के दिन ये उपाय करना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, जल्दी शादी होने के लिए जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपके जीवन में इसके अलावा कोई और समस्या चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, या फिर बच्चों के गुण मिलान आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी समस्या टाइप करके हमारे पास भेज सकते हो। बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। बच्चों की जन्म कुंडली हमसे दिखा सकते हो। लेकिन जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।